मैं अमित कॉमर्स पॉइंट से अमित सर। आज कंटिन्यू वीडियो नंबर हम लोग लेके आए अपनी फोर्थ जो चल रही थी हमारी। उसी वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से कंपनी में हम लोग एंट्रीज को बनाएंगे एंड इसको समझेंगे। तो इस वीडियो में आप समझें फॉरफीचर ऑफ शेयर अगर प्रीमियम पर जारी होता है तो किस तरीके से काम करना है, कि प्रीमियम सिक्योरिटीज प्रीमियम पे कैसे होता है। देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज बीन पेड इफ शेयर होल्डर आर इशूड एट प्रीमियम। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम पेड है, शेयर होल्डर ने अगर प्रीमियम पेड किया है तो उसको इशूड अगर प्रीमियम पर कर रहे हैं तो आप ध्यान रखें फॉरफीचर करते समय अलॉटमेंट तो फॉरफीचर होगा, लेकिन अलॉटमेंट के साथ जो 90% केस ऐसे होते हैं कि प्रीमियम जा रहा होता है उसे आप एंट्री में शो नहीं करेंगे। एंड द अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज बीन पेड बाय द शेयर होल्डर। अगर शेयर होल्डर ने अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे कर दिया है तो कंपनी अगर फॉरफीचर कर रही है अलॉटमेंट तो कंपनी प्रीमियम को फॉरफीचर नहीं करेगी। बिकॉज क्यों? क्योंकि फॉरफीचर करते समय देखा जाता है कि ये चीज पेड है या पेड नहीं है। आगे है नॉट पेड और पेड। देखिए अगर हम लोग नॉट पेड की बात करें तो प्रीमियम इज नॉट पेड, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और जो फेल्ड हुआ वो टू अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकंड कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। तो यहाँ प्रीमियम भी जब्त हो रहा है क्योंकि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम जाता है। अब यहाँ पे अगर प्रीमियम पेड है तो प्रीमियम नहीं आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड कॉल, टू शेयर फॉरफीचर। तो अलॉटमेंट तो जब्त हो रहा है लेकिन प्रीमियम क्या है? पेड है। ठीक है ना। अब ध्यान रखें, आप एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि कुमार लिमिटेड ने 2000 शेयर 10 रुपए पर 1 रुपए प्रीमियम सहित दिए। एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए, फर्स्ट कॉल 3 रुपए, सेकंड कॉल 1 रुपया, और फेल्ड हो गया वो अलॉटमेंट और कॉल मनी देने में। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ना तो उसने अलॉटमेंट दिया ना उसने कॉल मनी दी। तो एंट्री बनेगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल, 2 शेयर फॉरफीचर। ध्यान रखें जो चीज नहीं पे चुका रहे हैं आप, नॉट पेड कर रहे हैं, वही फॉरफीचर होगी। तो ये कौन सी एरियर है, इसी कारण से शेयर जब्त हो गए। अब शेयर थे 2000 जिनकी पेडेड वैल्यू 10 रुपए है क्योंकि हम लोग सेकंड कॉल तक फॉरफीचर कर रहे हैं, तो 20,000 आ गया। सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारा 1 रुपया है तो 2000 इंटू 1 2000 रुपए आ गए। अलॉटमेंट पे नहीं चुकाया था हमने 4 रुपए, देखो अलॉटमेंट 4 रुपए नहीं चुकाया, फर्स्ट कॉल 3 रुपए नहीं चुकाई, सेकंड कॉल 1 रुपए नहीं चुकाया, इंटू 2000 2000 2000, तो 4000 तो यहाँ आ जाएगा, 6000 यहाँ आ जाएगा, 2000 यहाँ, इनको जोड़ लीजिए तो 6 4 10 और 2 12000, 22 में से 12 गए तो 10,000 हमारे जब्त हो जाएंगे। इस तरीके से एंट्री करते समय आपको ये देखना है कि कंपनी अगर शेयर को फॉरफीचर कर रही है तो कहां पे कर रही है। अगर सेकंड कॉल तक कर रही है तो पूरी पेडेड वैल्यू लेंगे, अगर फर्स्ट कॉल पे कर रही है तो फर्स्ट कॉल तक की पेडेड वैल्यू लेंगे, अगर कंपनी अलॉटमेंट तक जब्त कर रही है तो अलॉटमेंट तक की पेडेड वैल्यू लेंगे। उसमें भी ये देखना है कि अलॉटमेंट पर प्रीमियम पेड है या नहीं है। अगर पेड है प्रीमियम तो प्रीमियम नहीं लेंगे, और नॉट पेड है तो प्रीमियम भी लिया जाएगा। ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ठीक, फॉरफीचर के केसेस में मैंने आप लोगों को ये तो बताया। अब कंपनी ने शेयर को जब्त कर लिया, क्यों जब्त किया, फॉरफीचर क्यों किया? बिकॉज अनपेड द कॉल्स मनी। अगर आप पैसा नहीं चुकाएंगे तो कंपनी जब्त कर लेगी अंशों को, अलॉटमेंट को, फर्स्ट कॉल को, सेकंड कॉल को फॉरफीचर कर लेगी। फॉरफीचर करने के बाद कंपनी क्या करेगी? थर्ड पार्टी को बुलाएगी, ये फॉरफीचर चीजें उनको री इशू कर देगी, मतलब उनको बेच देगी और अपना पैसा अर्न कर लेगी। कंपनी फॉरफीचर भी 3 प्रकार से करती है, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। कंपनी इशू करती है शेयर 3 प्रकार से करती है, एट पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। कंपनी री इशू भी करेगी, एट पार, प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो री इशूड का मतलब होता है कि फॉरफीचर शेयर को ये राइट है कि जो फॉरफीचर हुए शेयर, ये राइट है डायरेक्टर्स को, कंपनी के डायरेक्टर को, कि वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के जो रूल बने हुए 31 32 के तहत कंपनी एक्ट टेबल एफ में वह किसी भी थर्ड पार्टी को यानी कि ये शेयर होल्डर है जिसके शेयर जब्त हुए, ये वो पार्टी है, कंपनी है जिसने शेयर को जब्त किया, ये वो पार्टी है जिसको शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं, थर्ड पार्टी। अब रीइश्यू करते समय हमें देखना है कि कितने प्रकार से हम रीइश्यू कर सकते हैं। हम बेटा 3 प्रकार से शेयर को रीइश्यू कर सकते हैं, एट पार, प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब ध्यान रखें कंपनी रीइश्यू ऑफ शेयर के अंदर एसेट्स को भी रीइश्यू करती है। पहले रीइश्यू करते हैं एट पार पर। रीइश्यू करते समय हमेशा ध्यान रखें हम अगर कोई चीज किसी को देंगे, रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, ये एट पार की एंट्री हो गई। प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम फायदा है,
रीइश्यू करते समय, फायदा मतलब प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, तो प्रीमियम क्रेडिट हो गया, फायदा है। अगर रीइश्यूड हम डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो ये लॉस है, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, यहाँ पर शेयर फॉरफीचर डेबिट हो रहा है और एंट्रीज करते समय फॉरफीचर क्रेडिट हो रहा था, इसलिए बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर शेयर ट्रांसफर्ड बाय द कैपिटल, तो फॉरफीचर शेयर का जो बैलेंस क्रेडिट है और डेबिट है उसका डिफरेंस हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में और ये कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। जैसे कि एंट्री है ट्रांसफर करने की, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आप ध्यान रखें जब आप एंट्रीज बनाते हैं फॉरफीचर की तो वहां पे फॉरफीचर को क्या करते हैं आप, क्रेडिटर, और जब आप रीइश्यू कर रहे हैं तो आप फॉरफीचर को क्या कर रहे हैं, डेबिट, तो क्रेडिट माइनस डेबिट बराबर उत्तर भाग। इस तरीके से इन एंट्रियों पर आपको ध्यान देना है। मैं बहुत जल्द एक क्वेश्चन बना के लेके आऊंगा जिसमें फॉरफीचर के एंट्रीज के साथ साथ रीइश्यू के एंट्रीज के केसेस में आपको करवाऊंगा, तो आपको ये एंट्रीज वगैरह बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। बस बच्चों इतना ध्यान रखना है कि फॉरफीचर करते समय आप जब ध्यान रख रहे हैं कि आप एंट्री बना रहे हैं तो उस पर शेयर फॉरफीचर क्रेडिट कर रहे हैं और रीइश्यू करते समय आप फॉरफीचर को अगर डेबिट कर रहे हैं तो यहाँ पर 90% ये एंट्री आने के चांस ज्यादा है आपके, ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और सीखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।